गहलोत और प्रशासन गांव के संग अभियान में शिविर का जायजा ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं कोटा और जुरावरपुरा गांव पहुंच चुके हैं, जहां पर शिविर चल रहा है प्रशासन गांव के संग अभियान का, जिसमें अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं जुरावरपुरा गांव और लगातार यहां पर फीडबैक ले रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर यहां पर उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत लगातार जायजा ले रहे हैं इस शिविर का। लोग इन शिविरों में पहुंच रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर और इन समस्याओं के निस्तारण के लिए कई विभागों के अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रहते हैं। आज सीएम कोटा दौरे पर हैं, इसके बाद बूंदी दौरे पर रहेंगे। कोटा के जुरावरपुरा में पहुंचे हैं, 17 साल बाद पिपलदा क्षेत्र में पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत और इसी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम संवाद कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं इस शिविर का। दिसंबर को इस शिविर का आखिरी दिन होगा, इस अभियान का माफ कीजिए आखिरी दिन होगा और ये शिविर लगातार जारी हैं। अलग अलग इलाकों में 22 पंचायतों में ये शिविर है और 11,000 से ज्यादा पंचायत मुख्यालयों में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों का दौरा कर चुके हैं। अब तक सीएम अशोक गहलोत विभागीय अधिकारियों को खास दिशा निर्देश देते रहते हैं और आज पहुंचे हैं जुरावरपुरा गांव। यहां पर कई वर्ग के लोग आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर सीएम के स्वागत करने के लिए और लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन शिविरों में बुजुर्गों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, दिव्यांगों के बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। तमाम चीजों का इनमें ध्यान रखा गया है। शिविर के बारे में अगर बात करें तो आपको बता दें कि सभी ग्राम पंचायतों में ये शिविर होंगे और 22 विभागों से जुड़े काम इनमें होंगे। आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है और ऐसे ही इस एक शिविर का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री जुरावरपुरा पहुंचे हुए हैं। 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती का अवसर था जब इस अभियान को लॉन्च किया था। प्रशासन गांव और शहरों के संग इस अभियान को नाम दिया था और इसका मेन मोटिव यही था कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए और ये समाधान हो पा रहा है या नहीं, कितनी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, इन्हीं सब चीजों का निरीक्षण करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत खुद व्हीलचेयर चलाकर यहां पर एक दिव्यांग के साथ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से सीएम अशोक गहलोत खुद व्हीलचेयर को चलाकर दिव्यांग को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम के लिए जिंदाबाद के नारे भी आप सुन रहे हैं। खासा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। उनके साथ तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं, विभागीय अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब सीएम अशोक गहलोत मंच पर पहुंचे और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिव्यांग की व्हीलचेयर को चलाते हुए यहां पर सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। इस अभियान की खास बात यही है, यहाँ पर हर वर्ग के लोग मौजूद हैं और दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम इस अभियान, इस शिविर में किए गए। कुछ ही देर में सीएम संबोधित करेंगे। मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत और थोड़ी ही देर में उनका संबोधन होगा। उनके संबोधन को सुनने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। खासा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं क्योंकि 17 साल बाद पिपलदा में ये दौरा है सीएम का और लोग यहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, अलग अलग समय की ये तस्वीरें हैं जब सीएम का वहां पर पहुंचना हुआ तब की तस्वीर है। साथ में लोग किस तरह से उत्साहित हैं, ये वो तस्वीर है और बीच में आप तस्वीर देख सकते हैं जब सीएम अशोक गहलोत एक दिव्यांग की व्हीलचेयर को ले जाते हुए नजर आए। ये वो अभियान है जो सरकार और प्रशासन और जनता के बीच एक पुल का काम कर रहा है। लोग
आसानी से अपनी समस्याएं विभागीय अधिकारियों के सामने रख पा रहे हैं और मौके पर उनका समाधान किया जा रहा है। बैकग्राउंड में आप सुन पा रहे होंगे सीएम अशोक गहलोत के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। खासा उत्साह है जनता में क्योंकि 17 साल बाद ये मौका आया है जब सीएम अशोक गहलोत इस इलाके में पहुंचे हैं और ये मौका है प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का, जहां पर जनता मौजूद है। सीएम अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। अभी मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम, कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। बड़ी बेसब्री से लोग उनके संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। ये बेहद महत्वाकांक्षी अभियान है राजस्थान सरकार का, जिसे नाम दिया गया प्रशासन गांव के संग अभियान 2021। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और 17 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित होंगे। ये शिविर भी उन्हीं में से एक है जो आज जोरावरपुरा में लगा है। इस अभियान के दौरान राजस्व विभाग के अतिरिक्त 21 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जाएंगे। तो अधिकारियों को तो पहले से ही निर्देश दिए गए थे कि वो इन शिविरों में पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुने, उनका मौके पर निस्तारण करें। और अब इस शिविर में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं ये देखने के लिए कि जनता की समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जा रहा है। इस अभियान में सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, विद्युत सप्लाई, खराब मीटर, हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, देखिए ये छोटी छोटी समस्याएं इस अभियान में लेकर पहुंच रही है जनता। चाहे वो जन आधार में नाम जुड़वाना हो, हटाना हो, शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त करना हो, पूर्व सैनिकों और आश्रितों को पहचान पत्र जारी करना हो, या फिर आमजन से जुड़ी अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए जाएंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत, राजस्थान सरकार, जो कि और ये तहसील कार्यालय भवन पीपलदा का लोकार्पण माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा, जबकि अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा। और इसके साथ ही अंबेडकर सर्किल से सूखनी नदी तक सीसी सड़क का शिलान्यास माननीय अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, और साथ ही श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा, माननीय शिक्षा, पर्यटन व देवस्थान राज्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा। प्रशासन 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम अशोक गहलोत मंच पर पहुंचे। दूसरी तस्वीर में जब दिव्यांग महिला की मदद करते हुए सीएम नजर आए। प्रशासन झोंपड़ी के संग सीएम अशोक गहलोत अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। व्यक्ति की समस्या निराकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आज, जबकि हमारे बीच पधार चुके हैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, और साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा, माननीय शिक्षा, पर्यटन व देवस्थान राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। विशिष्ट अतिथि हैं माननीय राम नारायण जी मीणा, विधायक महोदय पीपलदा, और साथ ही हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि महानुभाव, सभी का बार बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मंच पर मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी महोदय एवं अन्य अतिथियों का स्टेज पर स्वागत और आसन ग्रहण। और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन करते हुए जोरावरपुरा ग्राम की इस धरा पर सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन श्रीमान राम नारायण जी मीणा, विधायक पीपलदा से, कि वो पधारें और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत अभिनंदन करें।
प्रस्तुत किए माला और पुष्प। हमारे संवाददाता योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत, कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। किस तरह का उत्साह देखने को मिला जब सीएम वहां पर पहुंचे? तो मंच पर है और ना उनका सम्मान जारी है, सम्मान किया जा रहा है। जो विधायक है माननीय विधायक महोदय से वो प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश उनका सम्मान कर रहे हैं, माला पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों में उत्साह देखिए। जो स्टॉल थी उनका दौरा करे तो वहाँ उन्हें फ्लाग को उन्होंने साथ में लिया और चले उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई और तो अभी जल्द उनका शुरू होने वाला है। सीएम गहलोत जल्द ही बोलने वाले और लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कुछ खास सुनने को इंतजार के बाद सीएम साहब मिले हैं और उनको अपनी परेशानियां बताई है। कई लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं जो कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर अपनी परेशानियां बताना चाहते हैं, लेकिन अभी जाते वक्त में शायद उनसे लिए जाएंगे। अभी कुछ के लिए गए हैं ज्ञापन, कुछ के नहीं लिए गए हैं और इसी बीच में स्वागत करते हुए राजमंत्री। अगर और बात करें यहाँ पर तो कांग्रेसी नेताओं की तो रविंद्र त्यागी हैं, जो जिला अध्यक्ष है आपके पंकज मेहता स्टेज पर मौजूद है और सभी मुख्यमंत्री साहब का वो स्वागत किए करने जा रहे हैं। के पिटारे से कुछ मिलने वाला है या मिल सकता है। क्या लगता है योगेश, कुछ देर में सीएम संबोधन करेंगे तो अपने संबोधन में किन अहम बातों का जिक्र कर सकते हैं सीएम? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो वो जिक्र आना लगता है कि हाँ वो जिक्र जरूर किया जाएगा। जो कई बड़ी बातें इसमें हुई है क्योंकि विपक्ष की तरफ पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने के लिए तो वो हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का जिक्र जरूर आ सकता है उनके घोषण में। और जो उनकी योजनाएं हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं राजस्थान सरकार ने चला रखी हैं उनके बारे में बताया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि क्या कुछ लोगों के फायदे के लिए उनकी सरकार कर रही है। और खुद अशोक गहलोत का ये मानना है कि वो खुद जाकर देखे कि उनकी जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो उसी क्रम में ये सारी चीजें हैं और ये अभियान एक उसी चीज का हिस्सा है कि जैसे उनकी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, और पहुंच रही है तो किस तरह से पहुंच रही है। योगेश, क्योंकि 22 विभागों को जिम्मेदारी मिली है इस शिविर को संपन्न करने में, तो इन 22 विभागों के किस किस विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? इटावा ब्लॉक के सभी सदस्यों से 22 विभागों को जिम्मेदारी मिली है और 22 अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और हर स्टॉल पर कोई भी एक ऐसा स्टॉल नहीं है जिस पर मुख्यमंत्री नहीं गए हों। हर स्टॉल पर गए हैं, हर अधिकारी से बात की है, जो वहाँ अधिकारी मौजूद है, जो लोग वहाँ अपने काम को लेकर के आ रहे हैं उन लोगों से बात करी है, लोगों की शिकायत भी सुनी है, अधिकारियों की बात को सुना है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यही है कि जो योजना है उसका हर विभाग तरीके से करे और हर विभाग का अगर कोई भी काम है तो इस शिविर में उनका काम ये करवाया जा सकता है। योगेश, जिस तरह से आपने बताया कि सीएम अलग अलग स्टॉल पर गए, हर विभाग के स्टॉल पर गए, क्या बीच में कभी ऐसा कुछ नजर आया कि सीएम असंतुष्ट हो किसी विभाग के काम से या लताड़ लगाई हो किसी विभाग या अधिकारी को? योगेश,
जी सवाल दोहराएंगे, सवाल नहीं सुन जी योगेश, सुनने जिस पा रहे तरह हैं। से आपने बताया कि हर स्टॉल पर गए हैं सीएम अशोक गहलोत और विभागीय अधिकारियों से तमाम जानकारी ली है कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, तो क्या ऐसा भी बीच में मौका नजर आया जब विभागीय अधिकारियों को लताड़ लगी हो या सीएम अशोक गहलोत उनके काम से संतुष्ट ना दिखे हों? कई जगह अशोक गहलोत का जो रिएक्शन है वो जरूर कह सकते हैं कि जैसे एक महिला थी जो कि एक स्टॉल पर बात कर रही थी और उसको वो असंतुष्ट लग रही थी, जो सीएम गहलोत है उन्होंने उस महिला की तरफ देखा, अधिकारी की तरफ देखा, तो वो देखने के भाव से जरूर, लेकिन अगर अपन ये कहे कि कुछ कहा गया तो नहीं कहा गया, लेकिन हाँ उनके देखने के भाव से जरूर पता चल रहा था कि अशोक गहलोत। ठीक है योगेश, लौटूंगी आपके पास क्योंकि तमाम अपडेट्स आपसे लेने हैं और कुछ ही देर में सीएम का संबोधन भी शुरू हो जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अपने कोडिंग बनाओ ना।